आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक प्रिज्म को जल में डुबाया जाता है तब न्यूनतम विचलन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, न्यूनतम विचलन कोण कौन सा होता है। यह वह कोण होता है जो, अगर हमारी बात करते हैं कि यह आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य में बनने वाला जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। उनके मध्य में बनने वाला कोण अगर डेल है तो इसे ही क्या कहा जाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, अगर उसको पतले प्रिज्मों के लिए देखा जाता है तो पतले प्रिज्मों में दोस्तों जो डेल है वह बहुत ही अल्प हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं जो प्रिज्मों का न्यूनतम विचलन कोण होता है उसे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों डेल एम बराबरी से μ-1 इंटू ए। ठीक है, अब हमारे पास में जो प्रिज्म है दोस्तों, काय में जब डुबाया जा रहा है, जल में डुबाया जा रहा है, तो पहले मान लेते हैं कि जल में डुबाने के पहले प्रिज्म में जो अपवर्तनांक मतलब प्रिज्म जो रखा था वो वायु में रखा था। इस स्थिति में जो हमारे पास में विचलन कोण का मान हो जाएगा वह, अगर मान ले कि वह क्या हो जाएगा, डेल ए, अर्थात वायु में रखे जाने पर विचलन कोण का मान डेल ए हो जाए। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी माध्यम क्या होगा, वायु होगा। यहाँ पे कांच है, ठीक है, ये माध्यम कौन सा है, कांच है, और ये माध्यम भी क्या हो, वायु हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा जा सकता है, अर्थात ए म्यू जी लिखा जा सकता है -1 इंटू प्रिज्म का कोण तो दोस्तों एक ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं प्रिज्म का कोण पानी में रखे जाने पर भी नहीं परिवर्तित होगा और वायु में रखे जाने पर प्रिज्म का कोण ए परिवर्तित नहीं होगा। तो ये हम लोग समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। अब फिर से दोस्तों देखिए हम लोग कि क्या करना है, अब हम लोगों को इसको जल में डुबोना है। तो दूसरी कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब प्रिज्म जल में रखा गया हो, तो जल में रखे जाने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह लिखा जा सकता है डेल डब्ल्यू, ठीक है, मतलब पानी का पानी में विचलन कोण, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों किसके सापेक्ष। अब देखिए, अब हमारे पास में जो बाह्य कह सकते हैं दोस्तों वातावरण क्या हो जाएगा, अब बाहर का माध्यम है वह कौन सा है, जल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जल है, फिर कांच है और फिर क्या है, जल है। तो अब हमारी प्रकाश किरण कहाँ जा रही दोस्तों, आपतित प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है और फिर कांच से जल में जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, मतलब डब्ल्यू म्यू जी -1, ठीक है, इंटू ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, समीकरण क्रमांक 2 लिख सकते हैं इसको। अब चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दो निरपेक्ष कह सकते हैं, दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है इस परिभाषा से, अर्थात दो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, हमारे पास में वायु है और जल है। ठीक है, तो इस स्थिति मतलब वायु, जल और क्या है दोस्तों, कांच है। तो इस स्थिति में जो अपवर्तनांकों के रूप में हम लोग कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है दोस्तों, क्या कि दो हमारे पास में निरपेक्ष अपवर्तनांक है, कौन सा, ए म्यू जी, अर्थात पानी, हम लोग कह सकते हैं वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा क्या है, वायु का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक का जो अनुपात है वह किसके बराबर हो जाएगा, पानी का किसके, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर। तो समीकरण 2 में ये वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बराबर इसे हो जाएगा क्या, ए म्यू जी के बटे में क्या लिख सकते हैं इसको, ए म्यू डब्ल्यू -1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए। ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक हम लोग 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्तों समीकरण क्रमांक 3 में हम लोग देखें, ये जो वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, किसकी, पानी में विचलन कोण की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है दोस्तों, वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है उसके ऊपर निर्भर कर रही है। ठीक है, जबकि अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर जो वैल्यू है दोस्तों डेल ए की, वह किसके ऊपर निर्भर कर रही है, वह ए म्यू जी, मतलब वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है उसके ऊपर निर्भर कर रही है। तो चूंकि दोनों हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण क्रमांक 1 तथा समीकरण क्रमांक अगर हम लोग 3 की बात करें तो समीकरण 1 तथा 3 से स्पष्ट है कि जरूर ही ए म्यू जी का जो मान है, ठीक है, वह कैसा है दोस्तों, वह बड़ा है किससे, ए म्यू जी के बटे में ए म्यू डब्ल्यू से। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए म्यू डब्ल्यू का जो मान है दोस्तों वह कैसा रहेगा, वह 1 से बड़ा रहेगा, और अगर वह 1 से बड़ा रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कैसी आएगी, कम आएगी, क्योंकि हमारे पास में ए म्यू जी से क्या हो जाता है दोस्तों, यह कह सकते हैं कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू ए म्यू जी से कम है, और ये वैल्यू दोस्तों कैसी है, जो वे हमारे पास में जो ए म्यू जी के बटे में ए म्यू डब्ल्यू है वो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल, हम लोग कह सकते हैं डेल डब्ल्यू के। मतलब हम लोग यहाँ से सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि समीकरण 3 से तथा
3 तथा 1 से स्पष्ट है ये, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वैल्यू हो जाएगी किसकी, a म्यू g माइनस 1 की, वो कैसी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी किससे, a म्यू g के बटे में a म्यू w माइनस 1 से, ठीक है। और दोनों के इसमें दोस्तों a का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि डेल जो कह सकते हैं डेल a का जो मान है वह कैसा है, अधिक है किससे, डेल w से, ठीक है। तो इससे दोस्तों स्पष्ट है कि हमारे पास में जो वायु में जो विचलन कोण का मान है वह कैसा है, अधिक है, जबकि जो हमारे पास में जल में विचलन कोण का मान है वह कैसा है, कम है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों कि न्यूनतम विचलन कोण का मान कैसा हो जाएगा जल में डुबाने पर, वह कम हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।